आदमी बन गए हैं जिसके पास 1 ट्रिलियन से जो ज्यादा की करेंसी पाई जाती है। अगर वह डेली के 10 मिलियन डॉलर्स खर्च करे तब भी उसको 2700 साल तक का समय लग सकता है। सलाम दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी जिसके पास 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की करेंसी पाई जाती है और जिसको खर्च करने के लिए करीब 2700 साल तक का समय लग सकता है। आखिरकार कौन है दुनिया के सबसे अमीर आदमी और जिसका साथ उनके परिवार वालों ने भी छोड़ दिया, जिसका साथ ना कोई दोस्त ले रहा था और वो गिरता जा रहा था, लेकिन आखिरकार वो दोस्तों 2026 में दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं जिनके पास 1 ट्रिलियन से ज्यादा करेंसी पाई जाती है इस जमाने में। आखिरकार कौन है वो शख्स, आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में और उनकी सफलताओं के बारे में भी जानते हैं कि आखिरकार उनको इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली, वो किस तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को किस तरीके से ग्रो करने में सफल रहे और किस तरीके से उन्होंने कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा हाइब्रिड मॉडल पर उन्होंने प्रोडक्ट को मतलब पब्लिक के सामने, पब्लिसिटी के सामने उन्होंने पेश किया था और आखिरकार उनको इतनी जबरदस्त सफलता किस तरीके से मिली। आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। शायद ये वीडियो आपके लिए बेहतर हो सकता है, आपके बिजनेस मॉडल और आपके बिजनेस आइडियाज के लिए बेहतर हो सकता है, तो इसलिए आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Elon Musk has become the world's first trillionaire. Catapulted by the historic market debut of his rocket company, SpaceX, the tech mogul has officially amassed 13-figure wealth. SpaceX debuted on public markets Friday at $150. दोस्तों अगर हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बात करें तो नाम आता है एलन मस्क का, जो कि ये अमेरिका में फिलहाल रहते हैं, लेकिन ये साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था सन 1971 में, जो कि इनकी माता एक अमेरिकन यानी कि कैनेडियन थी और जो कि उनके पिता एक साउथ अफ्रीकन थे। तो साउथ अफ्रीका में उनकी शादी हुई थी इनके माता पिता की, लेकिन किसी कारण की वजह से इनके माता पिता का डिवोर्स हो जाता है। उनकी माता इनको छोड़कर चली जाती है कनाडा में। तो लेकिन उनके साउथ अफ्रीका में उनका एडमिशन कराया जाता है उनके फादर के द्वारा। तो उनके फादर एक गांव के छोटे से स्कूल में उनका एडमिशन करा देते हैं और जहां पर वो अपनी सेल्फ स्टडी और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों एलन मस्क रेगुलरली स्कूल अपनी कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों क्लासेस में जो स्टडी करवाई जाती है उस पर वो ध्यान नहीं देता था, न ही वो किताबों पर ध्यान देता था आखिरकार क्या पढ़ाया जा रहा है, बल्कि वो अपने एक गोल सेट कर रखा था जिसको जो उसके दिमाग में चलता था कि मुझे आखिरकार दुनिया का सबसे अमीर शख्स बनना है। तो इसलिए वो बिजनेस आइडिया, बिजनेस मॉडल वाली किताबों को रीड करता था। और दोस्तों ना ही उनका किसी से कोई ताल्लुक था, ना ही उसकी कोई फ्रेंडशिप थी, ना ही कोई उनका दोस्त था। तो इसलिए सभी बच्चे, सभी लोग उनके पीछे हंसते थे। तो इसलिए वो सबसे अलग था, मतलब सबसे डिफरेंट टाइप में वो इंसान दिखाई देता था स्कूल और कॉलेजेस के अंदर। लेकिन एक मर्तबा उनके पिता उनको एक मॉल में घुमाने के लिए ले जाते हैं और वहां पर उनको एक कंप्यूटर दिखाई देता है। तो अपने पिता से वो उस कंप्यूटर को लेने की जद्दोजहद करता है, कोशिशें करता है। तो उनके पिता उनको वो कंप्यूटर दिला देते हैं। लेकिन दोस्तों जिस उम्र में वो बच्चा था और उस उम्र के बच्चे एक वीडियो गेमिंग खेलते हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, बल्कि एक कोडिंग सिस्टम चालू कर कंप्यूटर में तो उन्होंने एक वीडियो गेम बना डाला, जो कि उस वीडियो गेम को बनाकर वो $500 में उन्होंने वो एक बेच भी दिया था एक शख्स को, जो कि उनके वो बिजनेस के पहला मतलब जो कि पहली करेंसी थी, जो कि उन्होंने $500 में एक वीडियो गेमिंग बनाकर उन्होंने बेच भी दिया। लेकिन दोस्तों उनका पूरा परिवार उनसे धीरे धीरे से दूर होता जा रहा था, उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, न उनका कोई फ्रेंड था, न ही उनका परिवार उनका साथ दे रहा था, बल्कि वो अकेला चल रहा था। और जब वो स्कूल्स में स्टडी करने के लिए जाता था तो एक मर्तबा तो उन्होंने उनको बच्चों ने इतना पीटा कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन उसके बाद एलन मस्क साउथ अफ्रीका को छोड़कर कनाडा में चले जाते हैं, जो कि वहां पर उनकी मदर थी, तो वहां पर वो रहने के लिए चले जाते हैं और क्वीन यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद में दोस्तों 2 साल के अंदर अंदर ही वो एक यूएसए की एक पेनिनसुला एक नाम से एक यूनिवर्सिटी, उसमें वो एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ से अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद दोस्तों एलन मस्क शादी कर लेते हैं और उसके बाद में दोस्तों उनकी बीवी एक बच्चे को जन्म दे देती है, जो कि वो अपने बिजनेस आइडियाज में मतलब मगन था। तो 1 साल बाद उनके जो बच्चा है वो भी उनसे छीना जाता है, वो भी मर जाता है। तो वो अंदर से टूटता जा रहा था क्योंकि उनका पूरा परिवार उनका साथ नहीं दे रहा था और उनकी बीवी भी उनसे डिवोर्स ले लिए थी। लेकिन दोस्तों वो अपने बिजनेस आइडियाज में लगा रहा, अंदर से टूट चुका था, ना कोई परिवार वाला उनका साथ दे रहा था, ना कोई माता, ना कोई पिता, ना कोई यार, ना कोई दोस्त, उनका कोई भी साथ नहीं दे रहा था। लेकिन वो अकेला चल रहा था सिर्फ एक ही रास्ते पर। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और अपने बिजनेस आइडियाज को ग्रो करने में वो लगे रहे। और दोस्तों उसके बाद में दोस्तों
एक वेबसाइट बना देते हैं Zep2 के नाम से, जिसके अंदर बिजनेस जिन्होंने अपनी शॉप ओपन कर रही थी, जिनके बड़े बड़े बिजनेस थे, उनकी डिटेल्स को सेव करना, और इतना ही नहीं, उनके अंदर मैप्स भी सेट करना कि उस शॉप की लोकेशन कहाँ पे है। तो ऐसी वेबसाइट वो बनाकर तैयार कर देते हैं, जिसके अंदर 2 लाख से ज्यादा यूजर्स शामिल हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों Zep2 इस वेबसाइट से उनको करीब $50 मिलियन का बेनिफिट होता है। लेकिन उसके बाद में दोस्तों मतलब जो कि एलन मस्क के दिमाग में एक न्यू आइडिया आता है, जो कि सभी को एक सेविंग अकाउंट्स और लोन्स प्रोवाइड करने वाली एक बैंक बना देते हैं, जिस पर वो $12 मिलियन खर्च करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लोग तुरंत तो उस बैंक को ज्वाइन नहीं करते हैं, जिसका नाम उन्होंने X.com रखा था। तुरंत उसको लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने लोगों को करीब $20 देने प्रारंभ किए। मतलब $20 पब्लिक को, जो भी उसमें अकाउंट ओपन करवाएगा उसको करीब $20 दिए जाएंगे। और ऐसे में दोस्तों धीरे धीरे से उसकी वो बैंक ग्रो करने लगी, और करीब दोस्तों 2 लाख यूजर्स उसमें भी शामिल हो गए थे। लेकिन दोस्तों एक इसमें न्यू मॉडल सामने आ जाता है। लेकिन दोस्तों एलन मस्क को देखते हुए एक पीटर थिल नाम का एक शख्स, वो भी एक पेपल नाम की ऐसी ही एक बैंक खड़ी कर देते हैं, जो कि दोस्तों ये दोनों बैंक करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी अपने इस बिजनेस मॉडल को ग्रो करने के लिए। अब दोस्तों इन दोनों कंपनियों ने सोचा कि अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हम काफी नुकसान देखने को मिलेगा, तो इसलिए ये दोनों कंपनियां मर्ज हो जाती हैं, एक हो जाती हैं मार्च 2000 में। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का नाम फिर भी X.com ही रखा गया था, और CEO मतलब जो कि एलन मस्क को ही बनाया गया था। लेकिन दोस्तों किसी काम से एलन मस्क जब ऑस्ट्रेलिया घूमने चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद में तुरंत उस एलन मस्क को हटा दिया जाता है और पीटर को CEO बना दिया जाता है। और लेकिन दोस्तों इस कंपनी का नाम भी X.com से हटाकर पेपल रख दिया जाता है। और लेकिन दोस्तों जब एलन मस्क ऑस्ट्रेलिया से वापस आए तो उनको CEO से हटा दिया गया था, उनको पता चला। और लेकिन दोस्तों उन्होंने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन उसको फिर भी वो CEO नहीं बनाया गया था। लेकिन दोस्तों करीब $1.2 बिलियन में पीटर इस कंपनी को किसी के लिए बेच देते हैं, जिसमें से एलन मस्क को करीब $180 मिलियन का बेनिफिट होता है। लेकिन दोस्तों एलन मस्क फिर भी हार नहीं मानते हैं, स्पेसएक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर देते हैं, जिसमें एक बड़ी बड़ी कार्स बनाई जाती हैं, एक रोबोटिक कार्स भी बनाई जाती है, जिसमें से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको बेनिफिट होता है। उसके बाद में टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों पर वो काम करना प्रारंभ कर देता है, और जो कि ये कार्स एक यूनिक स्टाइल्स में बनाई गई थी, इनकी यूनिक डिजाइनेशन एक यूनिकनेस पे बनाई गई थी, जो कि ये लोगों की पहली पसंद बन गई थी ये कारें। और यूएसए में ये तेजी से ग्रोथ करने वाली पहली कंपनियां भी बन गई थी, जिनकी ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगी थी। और उसके बाद में दोस्तों जो टेस्ला की जो कार्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर भी फेमस होने लगी, और जिनकी ग्रोथ काफी तेजी से देखने लगी। और उसके बाद में दोस्तों एलन मस्क को काफी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बेनिफिट होने लगा था। लेकिन दोस्तों उसके बाद 2022 में एलन मस्क ट्विटर को भी खरीद लेते हैं करीब $44 बिलियन में। उसके बाद में दोस्तों इस 2023 में इस ट्विटर का नाम भी चेंज कर देते हैं, एक्स नाम इसका रख देते हैं। और अब दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, जिसके पास 1 ट्रिलियन से जो ज्यादा की करेंसी पाई जाती है। अगर वह डेली के $10 मिलियन खर्च करे, तब भी उसको 2700 साल तक का समय लग सकता है इन पैसों को खर्च करने में। दोस्तों उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो डाला सिर्फ एक अमीर बनने के लिए। उन्होंने अपनी पूरी सारी मेहनत अपनी सिर्फ एक ही चीज में लगाई, बिजनेस मॉडल्स में उन्होंने ग्रोथ करना शुरू किया। अपनी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए उन्होंने अपनी जद्दोजहद की, और काफी मुश्किलों से काफी सामना किया उन्होंने। वो स्ट्रॉन्ग बनते रहे, पेनफुल हुआ, लेकिन वो अंदर से स्ट्रॉन्ग होते रहे, मजबूत होते रहे। और दोस्तों उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन मेहनत करते रहे, लगे रहे, और आज वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स भी बन गए हैं। दोस्तों एलन मस्क की इस कहानी से हम सभी को सीख मिलनी चाहिए, और अपने बिजनेस मॉडल्स को एक ग्रोथ करने के लिए उनसे रियलिटी अपनी जाननी चाहिए, ताकि हम भी अपने बिजनेस मॉडल्स को और ज्यादा ग्रो करने में लगे रहें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने परिवार या दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन सभी को एलन मस्क की रियलिटी पता चले, और अपने बिजनेस मॉडल्स को ग्रो करने के लिए वो इस तरीके से एलन मस्क की जैसी कहानी को वो अपने बिजनेस मॉडल में लगाएं, और उन सभी तक इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।